और मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की क्या गीदड़ सिंगी है, करते कराते कुछ है नहीं है और टीम में आ जाते हैं। क्योंकि 34 साल का हारिस सोहेल अगर आप टीम में ला सकते हैं तो साइम अयूब जो है वो यंग लड़का 20-21 साल का है। उसकी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फोर डे क्रिकेट आप देख लें, आप वन डे क्रिकेट उसकी देख लें, उसकी तो परफॉर्मेंसेस थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। 3 वनडे की सीरीज़ है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की और वो आज ख़त्म हुई और पाकिस्तान की टीम ने ये मैच जीता। बहुत आसानी से मैच नहीं जीता, लेकिन आज का मैच जो है वो जीत लिया। और सबसे पहले टीम की बात करते हैं जो प्लेइंग 11 खिलाएगी पाकिस्तान की तरफ से। उसामा मीर को आज डेब्यू कराया गया। उनकी डोमेस्टिक की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, इसी वजह से वो टीम में आए और अच्छा भी लगा कि जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसको टीम में लाया गया। उसके साथ साथ हारिस सोहेल को टीम में लाया गया। मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे नहीं पता किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। मेरे हिसाब से ये वही हारिस सोहेल है। एक तो पहली बात याद रखिए कि ये भाई साहब 34 साल के हो गए। उसके बाद ये भाई साहब जो हैं ये कभी टूरों पे जाते हैं, कभी इनको जिन नज़र आ जाते थे, कभी इनका दिल नहीं करता था खेलने का, कभी क्या मसले थे, कभी क्या मसले थे। ठीक है, ये इस वजह से ये टीम से बाहर हो जाते थे। और उसके बाद अगर आप इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी देखें, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से ये जो सिलेक्शन कमेटी है या हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं उन्होंने आके बोला। और मैंने जिस तरह पहले बताया, मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में इनका फिटनेस टेस्ट लेके हारिस सोहेल को और फ़खर जमान का इनको 23-24 लड़कों के अंदर डाल दिया। ठीक है, और मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की क्या गीदड़ सिंगी है, करते कराते कुछ है नहीं है और टीम में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि जो हम बात करते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे पावरफुल जो क्रिकेटर है वो शाहिद अफरीदी है। अगर पावरफुल क्रिकेटर के दौरान पावरफुल क्रिकेटर के होते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हम क्या समझ सकते हैं कि वाकई वो पावरफुल क्रिकेटर है या उनको भी जो कुछ बोला जा रहा है वो वही सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अपनी मर्जी का प्लेयर होता है, उसको टीम में लेके आते हैं, उसकी उसकी कुछ ना कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि वो टीम में आ जाता है। जिसको नहीं लाना होता उसको कहते हैं कि ये 34-35 को हो गया है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो एक चीज़ कहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा आता है अपनी अपनी एक सिफारिशें, अपनी चीज़ें को आगे लेके आने की कोशिश करता। उसकी मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि 34 साल का हारिस सोहेल अगर आप टीम में ला सकते हैं तो साइम अयूब जो है वो यंग लड़का 20-21 साल का है। उसकी तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। फोर डे क्रिकेट आप देख लें, आप वन डे क्रिकेट उसकी देख लें, उसकी तो परफॉर्मेंसेस थी। ये वो लड़का है जो सेकंड टेस्ट मैच में जो जिनकी परफॉर्मेंसेस थी डोमेस्टिक की, उनको एक एक मतलब टीम के साथ रखा गया था। उसमें सैम अयूब भी था टेस्ट टीम में, सेकंड टेस्ट में। तो इनको बाहर रखने का क्या मकसद है? इनको टीम में क्यों नहीं लाया जाता? अपने ओडीआई में इसको खिलाना चाहिए था ना, उसको नहीं खिलाया। टेस्ट मैच की जो सिचुएशन थी, लोग यही समझ रहे होंगे कि अब बाबर बहुत स्लो खेला या रिजवान बहुत स्लो खेला, जो मतलब सेकंड लास्ट ओवर में जाके रन्स बने, वो स्लो नहीं खेले, वो सिचुएशन की वजह से खेले। क्योंकि बॉल इतना इजी नहीं बल्ले पे आ रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा था, जिसकी वजह से उनको जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी। अगर बाबर जल्दी आउट हो जाते तो उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती थी पाकिस्तान टीम को। क्योंकि ये अच्छा पाकिस्तान की फेवर में था कि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 2 स्पिनर खेल रहे थे। अगर इस सऊदी होते तो शायद फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आपने देखा ग्लेन फिलिप्स ने भी गेंद की न्यूजीलैंड की तरफ से, हमारी तरफ से सलमान आगा ने भी बॉलिंग की, तो स्पिनर्स का जो हेल्प थी वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्पिनर इस सऊदी की सूरत में वो हमें नेक्स्ट ओडीआई में खेलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जिस तरह पिच ने बिहेव किया तो उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि स्पिनर्स ज़्यादा जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। उसके बाद एक और इशू बना कि जिस तरह हमें पता चल रहा था कि जी शान मसूद को वाइस कप्तान सिलेक्शन कमेटी ने बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बाबर आजम की मर्ज़ी से हुआ है। कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है शायद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि बात ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि जब भी उनसे पूछा हुई कहते हैं जी मेरा और जो चीफ सेलेक्टर है उनके आपस में जो वो है
आपस में जो वो गपशप है या आपस में जो वो है वो बिल्कुल हमारा ठीक है, हमारा कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ये जानबूझ के शायद कम्युनिकेशन गैप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो उसका कोई हमारा मसला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाबर की देख ली होगी जिसमें उससे पूछा गया कि शान मसूद खेलेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि वाइस कप्तान तो है लेकिन अगर टीम में जगह बनेगी तो वो खेलेगा। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी उसने अपनी मर्जी से वाइस कप्तान बना दिया। हालांकि शान मसूद की कोई दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं थे वाइस कप्तान बनने के। ठीक है, देखिए बात ये है कि अगर बाबर आजम की जिस तरह हम भी बात करते हैं और लोग भी बात करते हैं कि जी ग्रुपिंग चल रही है, ये 6 7 8 जो दोस्त आ रहे हैं ये इनको तोड़ने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। देखें अगर तोड़ने के लिए हो रहा है ना तो तोड़ा इस तरीके से नहीं जाता कि कप्तान से कभी 3 लड़के टीम में आ जाते हैं वो नहीं पूछा जाता, कप्तान से वो नहीं पूछा जाता कि 2 लड़के फिटनेस पास करके टीम में आ जाते हैं, कप्तान से ये नहीं पूछा जाता वाइस कप्तान कौन बनेगा ये नहीं पूछा जाता। इस तरीके से ग्रुप कप्तान की पावर को नहीं तोड़ा जाता। अगर उसकी ग्रुप है ग्रुप इस तरह तोड़ा जाता है, उसकी उसी 6 7 ग्रुप के अगर जो लड़के हैं अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आप उनको बाहर कर दें। ये जो बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग चल रही है वो ये चल रही कि इसको किसी न किसी तरीके से कप्तानी से हटाया जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको एकदम से हर फॉर्मेट से कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, इसको एक एक करके कप्तानी से हटाया जाएगा, उसके बाद इसको बिल्कुल फारिग कर दिया जाएगा। आप खुद देख लें जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आता है उससे सवालात ही यही होते हैं कि सुना है आपको टेस्ट की कप्तानी से हटाया जा रहा है, सुना आपको वनडे की कप्तानी से हटाया जा रहा है। जो भी वहाँ बैठा हुआ जिसको न सर है न पैर है किसी चीज़ का पता है वो सारे वहाँ बैठ के सवालात करते रहते। ये जो है इनके पीछे भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सवालात किए जाते हैं। तो ये जो है मैंने जिस तरह आपको पहले बोला था कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये बाबर को सपोर्ट करने के बजाय मुझे ऐसा लगता है ये बाबर को मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि उसको ख़राब करने की ज़्यादा कोशिश कर रही है। इस मैच में सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो नसीम शाह के 5 आउट थे क्योंकि इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को टोटल सपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने एज अ फास्ट बॉलर जो है वो 5 आउट किए। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग थी और मुझे खुशी हुई कि बाबर आजम की टीम ये मैच जीती और ये सीरीज़ भी जीते, क्योंकि जो फालतू किस्म के लोग हैं जो जिनका न सर है न पैर है जो उनके पीछे लगे हुए बिला वजह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ, आज उसको इंटरव्यू दे दो वो बाबर आजम की तारीफ़ों पे तारीफ़ें करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका काम ही यही है, उसका काम ही यही है। उसको इंटरव्यू नहीं दोगे, उससे बात नहीं करोगे, वो पीछे पड़ जाएगा। हड्डी उसको डालोगे वो आराम से अपना जो सिलसिला है वो आराम से रखेगा, उसको किसी बंदे से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरी बाबर आजम से रिक्वेस्ट है कि ऐसे फालतू लोगों को दूर रखो, अपने से दूर रखो, उनसे बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं। और देखो कितना ज़्यादा ये आपको डैमेज करता है, क्योंकि आप इस टाइम वन एंड ओनली है पाकिस्तान टीम के अंदर। बाबर आजम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। बाबर आजम को अगर आप डिस्टर्ब करोगे, बाबर आजम अगर नहीं परफॉर्म करेगा, हमारी टीम ज़ीरो हो जाएगी, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं देगी। तो मेरा नजम शेट्टी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये जो हर आलतू फालतू बैठ जाते हैं, और मैं आपको सही बता रहा हूँ, अब मुझे समझ आई कि ये आलतू फालतू जो बैठते हैं ना, यही रमीज़ राजा साहब क्यों मना करते थे इनको बैठने से, क्योंकि उनको पता था ये फजूल किस्म के सवालात करेंगे और प्लेयर्स जो है डिस्टर्ब होते हैं। अब आपको समझ आई कि प्लेयर्स आगे से जवाबात क्यों देते थे इन लोगों को, क्योंकि इस किस्म के फजूल सवालात वो करते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट नजम सेठी साहब से यही है कि प्लीज़ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इस किस्म के जो फालतू लोग वहाँ जाके बैठ के आपके पाकिस्तान टीम के जो इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है, इस बंदे को वहाँ से हटाएं, उसको वहाँ मत बैठने दें, ठीक है ना। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। आप देखते हैं सेकंड ओडीआई में क्या सिचुएशन होती है, कौन सी टीम जीतती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।